औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत्तौराति व लिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम व जीतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम फ़लम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ़्र क़ाल मन अन्सारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अन्सारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून रब्बना आमन्ना बिमा नज़लत वत्तबअनर रसूल फक्तुबना मअश्शाहिदीन। मैं अपने पहले आई हुई तौरात की तस्दीक करता हूँ और मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि बाज़ वो चीज़ें जो तुम पर हराम थी हलाल कर दूँ, और मैं तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, बेशक अल्लाह ही मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, इसलिए उसी की इबादत किया करो, यही दुरुस्त रास्ता है। फिर जब हज़रत ईसा ने यहूदियों की तरफ से इनकार देखा तो कहने लगे, अल्लाह के रास्ते में कौन लोग मेरे मददगार हैं? हवारियीन ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहें कि हम अहकाम इलाही को कबूल करते हैं। ए हमारे रब, जो कुछ आपने नाजिल फरमाया है हम उस पर ईमान लाए, हमने रसूल की पैरवी की, इसलिए हमें भी हक़ की गवाही देने वालों में लिख लीजिए। सामईन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। इससे पहले कई मौजज़ात का तज़किरा हुआ। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात और ख़ूबियों में एक ख़ूबी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने से पहले नाजिल शुदा जो किताब थी उस किताब की भी तस्दीक फरमाई है। और एक और ख़ूबी और एक मौजज़ा अल्लाह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से बाज़ वो चीज़ें जो हराम हो गई थी, हज़रत ईसा के ज़रिए अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को हलाल कर दिया। मिसाल के तौर पर ऊँट का गोश्त और मछली वग़ैरह जो हज़रत मूसा की कौम में यह चीज़ें हलाल थी, लेकिन जब हज़रत ईसा का ज़माना आया तो उनके ज़माने में ये चीज़ें हराम हो गई, लेकिन हज़रत ईसा के ज़रिए से इन चीज़ों को भी हलाल कर दिया। और इसका दूसरा मतलब ये है कि वो चीज़ें हलाल तो थी, लेकिन उलमाए यहूद ने अपने तौर पर उसे हराम करार कर दिया था, जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलाल करार दिया है। आगे अल्लाह ताला ने जो मज़मून बयान फरमाया है उसका ख़ुलासा ये है कि यहूदियों को हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से हर चीज़ की जानकारी थी, विलादत से लेकर जवानी तक और पैगंबरी और रिसालत तक सारी हरकतों और नकल से वाकिफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद यहूदियों ने हज़रत ईसा का इनकार कर दिया। उस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में आवाज़ लगाई कि मन अंसारी इलल्लाह, क्या आखिर मेरा अल्लाह के वास्ते कौन मददगार होगा। एक नबी जो वक्त का नबी हो और पूरी कौम जिसके नक़्लो हरकत से वाकिफ़ हो, जिसकी विलादत और जवानी और हर अदा और हर हरकत से वाकिफ़ हो, लेकिन एक वक्त वो भी आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कि पूरी की पूरी कौम हज़रत ईसा के मुखालिफ बन जाती है और अल्लाह के लिए हज़रत ईसा को अपना मददगार तलाश करना पड़ता है। चुनांचे हज़रत ईसा ने जब ऐलान किया तो पूरी कौम में सिर्फ़ 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम अल्लाह के वास्ते आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हज़रत ईसा के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई सल्तनत नहीं थी, कोई गिरोह या तंजीम नहीं थी कि जिसकी बिना पर वो लोगों को अपना गिरवेदा बना लेते। बस एक चीज़ थी और वो ये थी कि वो सही रास्ते की वो दावत दिया करते थे
जिस बिना पर पूरी कौम मुखालिफ हो गई थी। और वो 12 लोग जो हज़रत ईसा के मददगार हुए, उन्होंने हज़रत ईसा का साथ दिया और फरमाया कि हमारे पास सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हम आप पर ईमान लाते हैं, और आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारा शुमार उन लोगों में करे कि जो आपकी नबुव्वत और रिसालत की गवाही देने वाले हों। चुनांचे अल्लाह ताला ने ऐसी जमात का क़यामत तक के लिए नाम को रोशन किया है। वो 12 आदमियों की जमात जो हवारियीन कहलाए, जो हज़रत ईसा के मददगार कहलाए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक हम हज़रत ईसा पर ईमान लाते हैं और आपकी नाजिल की हुई किताब पर भी हम ईमान लाते हैं। चुनांचे हमारा शुमार उन लोगों में करना जो पूरी सच्चाई के साथ वहदानियत यानी खुदा के एक होने और रिसालत यानी पैगंबरों के बरहक होने की गवाही दी है। आगे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने का वाक़या बयान फरमाया है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।